पूरी तरह भरी हुई यात्री विमान समुद्र में 100 मीटर गहराई तक गिर चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं घुसा था और सभी लोग अंदर बिल्कुल सुरक्षित थे। जब वे इस बात से खुश हो रहे थे तब उन्हें यह नहीं पता था कि वे अभी भी कई 100 मीटर गहरे समुद्र में हैं। जैसे ही केबिन का ऑक्सीजन खत्म होगा वैसे ही सभी की मौत तय है। इससे भी बुरा यह था कि गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण संचार उपकरणों में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को यह तक नहीं पता था कि विमान क्रैश हो गया है। अब सभी लोग छोटे से केबिन में बैठे हुए बस मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने देखा कि कांच से पानी अंदर टपक रहा है। अब बात बहुत गंभीर हो चुकी थी। पायलट ने समझा कि अब बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसने एक आखिरी उम्मीद भरा रास्ता सोचा। वो था सिग्नल रिसीवर को अपने हाथ से ऊपर समुद्र की सतह तक पहुंचाना। लेकिन 100 मीटर गहराई पर समुद्र का दबाव इतना खतरनाक होता है कि उसके बिना सुरक्षा कवच कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यही एक तरीका था जिससे बाकी लोगों की जान बच सकती थी। उम्मीद की एक किरण मिलते ही पायलट ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अब हर एक सेकंड कीमती था। पायलट और उसका सहायक सुरक्षा सूट पहनकर तैयार हो गए। इस बीच बाकी क्रू मेंबर ने केबिन को सील कर दिया ताकि पानी अंदर न आए। लेकिन योजना जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। जैसे ही पायलट ने दरवाजा खोला, समुद्र के दबाव ने जोरदार पानी का बहाव लाया। पूरा छोटा कमरा पानी से भर गया। सहायक तो इसी झटके में बेहोश हो गया। पायलट ने बिना घबराए तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर अपने सहायक को पहना दिया। लेकिन जैसे ही उसने नजदीक से देखा तो पाया कि सहायक अब जीवित नहीं था। शायद दबाव की वजह से उसके अंदरूनी अंग फट चुके थे। अब उसे समय बर्बाद नहीं करना था, क्योंकि कई और लोग उसके ऊपर निर्भर थे। उसने तेजी से रिसीवर को बैग से निकाला, उसमें लगे पीले रंग के गैस वाल्व को दबाया, जिससे रिसीवर ऊपर सतह की ओर जाने लगा। लेकिन अब पायलट खुद खतरे में था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर तैरने लगा। सौभाग्य से वह समय रहते सतह तक पहुंच गया और एक लाइफ बोट पर चढ़ गया। मदद की पुकार के बटन को दबाया और फिर थककर वहीं लेट गया। उसी समय एक नौसेना की ट्रेनिंग युद्धपोत ने इस अजनबी सिग्नल को पकड़ लिया। तुरंत बचाव टीम एक नाव लेकर रवाना हो गई। कुछ देर में थका हारा पायलट बचा लिया गया। जब उन्होंने सुना कि पूरी फ्लाइट समुद्र में है और लोग अभी भी जिंदा हैं, तो युद्धपोत के कप्तान को समझ आया कि अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ये पूरी नेवी की बदनामी हो सकती है। उसने पूरे क्रू को मिशन पर लगा दिया। घंटों की मेहनत के बाद टीम ने विमान को खोज लिया, लेकिन दृश्य देखकर सभी की सांसें थम गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी गहराई में लोग अब भी जिंदा हैं। लेकिन एक और मुश्किल थी। अगर विमान का खोल तोड़ा गया तो पूरा समुद्र का पानी केबिन में घुस जाएगा और सब मर जाएंगे। काफी सोच विचार के बाद एक साहसी योजना बनी। विमान को पानी की उछाल से ऊपर लाना। समय बहुत कम था और कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता था। सभी ने फौरन काम शुरू किया। विमान के नीचे से एक मोटी रस्सी डाली गई और उससे कई बड़े गैस बैलून जोड़े गए। सब कुछ जोड़ने के बाद सभी लोग विमान से दूर चले गए ताकि ऊपर आते समय कोई चोट न लगे। फिर कप्तान ने आदेश दिया और पंप चालू कर दिया गया। बैलून में गैस भरते ही विमान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इससे विमान में कंपन हुआ, जिससे दरवाजा टूट गया और पानी अंदर घुसने लगा। यात्रियों ने डर के मारे बस आंखें बंद कर ली। अगर 2 मिनट के अंदर विमान सतह तक नहीं पहुंचता तो सभी का दम घुट जाता। कप्तान ने गैस पंप की ताकत और बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में विमान की नाक ऊपर आई। फिर धीरे धीरे पूरा विमान सतह पर आ गया। पानी बाहर निकलने लगा। बचाव दल ने एक एक करके लोगों को बाहर निकाला और लाइफ बोट पर चढ़ाया। जैसे ही सब बाहर निकले, विमान फिर से समुद्र में डूब गया।